हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि ऐसे स्टेट को जिसके ऊपर पूरा हिंदुस्तान गर्व करता है। जी हाँ दोस्तों, एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर से लेकर हिटलर तक सब इसके ऊपर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो नाकाम रहे। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आपको पता है नॉलेज इज़ पावर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ओडिशा के ऊपर। आखिर वो कैसे उत्कल से ओडिशा बना, ब्रिटिशर से उसके ऊपर कैसे रूल किया, उसकी हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, उसका कितना जीडीपी ग्रोथ है, वो भारत का जो स्टेट है वो कितना महत्व रखता है, उसका अंदर की सारी पोटेंशियल के ऊपर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। वर्तमान समय के ओडिशा राज्य की जो गवर्नर है गणेशी लाल है और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है। ये 2000 से लेकर आज तक यानी कि 2020 तक आज तक चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं और इनको बेस्ट चीफ मिनिस्टर का अवार्ड भी मिला हुआ है। ये जब से पॉलिटिक्स में आए हैं तब से कांग्रेस को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है। इनका जो पार्टी है बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल, इनकी जो पिताजी है विजय पटनायक, वो एक बहुत ही ग्रेट पॉलिटिकल लीडर है। उनके नाम पे इनकी पार्टी है। 1936 अप्रैल 1 में उड़ीसा की स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जो उड़ीसा का कैपिटल वर्तमान का है वो भुवनेश्वर है। जो भुवनेश्वर है वो देश का नंबर 1 स्मार्ट सिटी है। पर दोस्तों एक बात याद रखिएगा, नंबर 1 स्मार्ट सिटी है पर क्लीन सिटी नहीं है। और उड़ीसा का जो पॉपुलेशन है 4.5 करोड़ है 2011 की सेंसस के हिसाब से। दोस्तों, अगर इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस की देखें तो उड़ीसा की जो बाउंड्री है वो चारों राज्यों का लगता है। चारों राज्यों की सीमा से वो लगता है, यानी कि वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश। इस स्टेट की सिंबल है एनिमल है संबर डियर। और जो बाढ़ है इसका इंडियन रोलर है। फ्लावर है वो अशोक का। जो ट्री है वो है इंडियन फ्लिग ट्री। अगर उड़ीसा की हिस्ट्री यानी कि इतिहास पर नज़र डालें तो पता चलेगा ये जो राज्य है संस्कृति परंपरा का राज्य है। यहाँ पर भाईचारा पे लोग यकीन रखते हैं। इसका पहला नाम कलिंग उत्कल उड्र ऐसा करके हुआ करता था। जो उत्कल है वो नेशनल एंथम में भी मेंशन्ड है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो कटक है, वो कटक नाम का सिटी है वो इसका कैपिटल हुआ करता था। पर 1948 में इसको भुवनेश्वर है इसका कैपिटल कर दिया गया। अगर उड़ीसा की जियोग्राफी की बात करें तो इसके एक साइड पे बे ऑफ बंगाल है और बहुत सारे नदियाँ इसके वो पूरी तरह से कवर किए हुए हैं। बहुत सारे पहाड़ पर्वत इसके अंदर पाए जाते हैं। इसका जो माउंटेन टॉप है वो देवमाली है। एक टाइम पे जब हिटलर से लेकर अलेक्जेंडर तक इसके ऊपर की कब्जे करने की कोशिश किए थे। यहाँ तक हिटलर ने यहाँ भी बोले थे अगर उनके पास उड़ीसा जैसे एक स्टेट होता या नहीं कोई देश होता तो वो क्या करते कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को आराम से जीत जाते। वो हिटलर से लेकर अलेक्जेंडर तक इसीलिए इसके ऊपर नज़र बनाए रखे थे क्योंकि जो उड़ीसा के ऊपर नहीं, उड़ीसा की जो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, उड़ीसा के अंदर जितने भी सारे आयरन है, क्रोमाइट, बॉक्साइट, कोल और तरह तरह की खनिज पदार्थ उड़ीसा की जो मिट्टी है भरा पड़ा है। अगर उड़ीसा एक अलग सा देश होता तो उड़ीसा का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है यानी कि जो उड़ीसा का जीडीपी है वो दुनिया का तीसरी सबसे बड़ा जीडीपी होता। और जितने भी सारे जो आयरन एक्सपोर्ट होता है यानी कि उड़ीसा जितने भी आयरन प्रोड्यूस करता है पूरा इंडिया का वो 55% आयरन उड़ीसा अकेला प्रोड्यूस करता है, एक्सपोर्ट करता है। स्टेनलेस स्टील, बॉक्साइट, क्रोमाइट, कोल और ऐसे बहुत तरह तरह की जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो उड़ीसा में पाया जाता है। इसके अंदर जो पोटेंशियल है ना वो किसी देश से भी कम है। तरह तरह की फॉरेस्ट से बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे स्पाइसेस पाए जाते हैं। और साथ में यहाँ पे बहुत सारे मतलब लकड़ियों का है ना वो यहाँ भंडार है। वो तरह तरह की माउंटेन, तरह तरह की जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस पाया जाता है। उड़ीसा की जो एक साइड है वो बे ऑफ बंगाल है, मतलब बे ऑफ बंगाल उड़ीसा की एक साइड में है। तो उड़ीसा का जो सी फूड मार्केट है ना वो 3000 टन, मतलब इतने सी फूड जो होता है वो उड़ीसा अकेला एक्सपोर्ट करता है। टूरिस्ट के लिए उड़ीसा हावन माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे सी बीचेस है और साथ में यहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल है, माउंटेन टॉप। उड़ीसा में दारिंगबाड़ी नाम का एक जगह है जिसको उड़ीसा का कश्मीर कहा जाता है, यानी कि लद्दाख ले व फिर कश्मीर पर आपको जैसा फीलिंग आता है ना वो गर्मियों के मौसम में आपको दारिंगबाड़ी पर सेम फीलिंग है। वहाँ पर स्नोफॉल भी होता है। पर ईयर 243 बिलियन डॉलर यानी कि 243 बिलियन डॉलर की चीज़ें उड़ीसा से हर साल एक्सपोर्ट होता है, जो इंडिया की जो जीडीपी है ना उसमें एक बहुत बड़ा इजाफा करता है। कटक, भुवनेश्वर, राउरकेला करके ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े सिटी है ना वो उड़ीसा के अंदर मौजूद है। टाटा से लेकर विप्रो तक बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पर आ चुके हैं और जियो ने भी यहाँ तक बोल रखा है इंडिया का जितने भी डाटा यूजेस होता है ना उसमें ज़्यादातर जो डाटा यूज होता है वो उड़ीसा पर होता है। इससे आपको पता चल रहा होगा कि उड़ीसा की जो लोग हैं, यूथ है उड़ीसा की, जो सीखना चाहता है, वो ग्रो करना चाहता है। उड़ीसा के अंदर आखिर वही पोटेंशियल है जो उड़ीसा को बहुत आगे लेके जाएगा।
खारे पानी का बहुत बड़ा झील यानी कि बहुत बड़ा लेक जो चिल्का लेक है वो पुरी में उड़ीसा में ही मौजूद है। वो यहाँ पे हर साल 160 से भी ज़्यादा प्रजातियों का जो पक्षी है ना वो आते हैं। साइबेरिया से लेकर बहुत सारे अलग अलग जगह से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे टूरिस्ट के लिए भी यहाँ पे स्वर्ग माना जाता है। और हीराकुद नाम का एक डैम है जो एशिया का, इंडिया का नहीं एशिया का सबसे बड़ा 3 डैम में से उसका नाम आता है। और यहाँ पर बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है। अगर इंडिया की डिफेंस की कितना उड़ीसा महत्व रखता है वो बात देखते हैं तो यहाँ पर जो पारादीप नाम का फोर्ट है वो इंटरनेशनल फोर्ट है। यहाँ पर कमर्शियल कार्गो शिप के साथ साथ बड़े बड़े जंगी जहाज भी यहाँ पर आके लगता है। और साथ में यहाँ पर जो हाल HAL का जो मिग इंजन निर्माण किया जाता है इनकी वो कारखाना है, वो फैक्ट्री है। और साथ में यहाँ पर आर्मडा एयर स्ट्रिप है जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे जब वो जापान के ऊपर बॉम्बिंग करते थे वो यहीं आर्मडा एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल भी करते थे। यहाँ पर आपको पता होगा जो व्हीलर आइलैंड है यानी कि जो अब्दुल कलाम आइलैंड है वो हर हफ्ते DRDO किसी न किसी नया मिसाइल का टेस्टिंग करता है। यहाँ पर DRDO का मिसाइल टेस्टिंग रेंज है, बहुत सारे कई हज़ार मिसाइल का टेस्टिंग यहाँ पर हो चुका है। हर हिंदुस्तान कारगिल की लड़ाई के लिए यानी कि कारगिल की जो जीत हुआ था इंडिया का वो गर्व करता है। और जो कारगिल की लड़ाई में उड़ीसा के बहुत सारे जो सिपाही है उस पर भाग लिए थे यानी कि वो 12 जो है ना 12 सिपाही यानी कि 12 सैनिक है जो सोल्जर है वो शहादत को हासिल किए थे उस लड़ाई में। उड़ीसा की जो मिट्टी है वो आज भी उनके लिए गर्व करता है। जो चाइना को काउंटर करने के लिए उड़ीसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उड़ीसा की जो यहाँ पर है ना वेस्ट बंगाल की जो चिकन लेक कॉरिडोर है वहीं आसपास का है। यहाँ पर आपको पता ही होगा वेस्ट बंगाल में राफेल का स्क्वाड्रन भी एक तैनात है। और साथ में यही उड़ीसा से कुछ जो काली वेपन का टेस्टिंग हुआ था ना वो यहीं कटक से ही उड़ान भरा था वो विमान पहले। जो डिफेंस की एस्पेक्ट से अगर देखें तो उड़ीसा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है। अगर उड़ीसा की कल्चर की बात करें तो उड़ीसा सबसे पहले इसको संस्कृति का देश कहा जाता है। यहाँ पर हर धर्म की जो लोग हैं मिल बांट कर रहते हैं और सारी फेस्टिवल को साथ में मनाते हैं। होली से लेकर ईद तक, दिवाली से लेकर क्रिसमस तक सारी फेस्टिवल को ये लोग साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। आपने अलग अलग देशों पर या फिर अलग अलग कई जगह पर दो धर्मों के बीच में कोई भी धर्मों लड़ाई आपने सुने होंगे, पर आपने कभी ये नहीं सुनेंगे उड़ीसा के अंदर कोई लड़ाई हुई। उड़ीसा की जो लोग हैं वो सब मिल बांट कर रहते हैं, कोई धर्म के लिए आपस में नहीं लड़ते, भाईचारा का यहाँ पे चलता है। आपने उड़ीसा की संस्कृति परंपरा का अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं। जो उड़ीसा की नंबर 1 स्मार्ट सिटी यानी कि जो कैपिटल है भुवनेश्वर है उसको जो है ना सिटी ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है। यानी कि वो स्मार्ट सिटी होने के साथ साथ 1000 से भी नया पुराना करके बहुत मंदिर उस सिटी के अंदर पाए जाते हैं। और उस सिटी के अंदर जो राम मंदिर है और साथ में लिंगराज टेम्पल है वो बहुत ही पुराना मंदिर है। बस मंदिर नहीं उसके अंदर बहुत सारे मस्जिद है पूरे उड़ीसा के अंदर। और साथ में बौद्ध धर्म की जो स्थापत्य कला है ना जो अशोक सम्राट अशोक है उनके टाइम से यहाँ पर बहुत सारे जो धौलीगिरी की शांति स्तूप हुआ, फिर बहुत सारे और एक यहाँ पर शांति स्तूप है जो दलाई लामा भी स्थापित किए थे। उड़ीसा की जगन्नाथ मंदिर वो 4 धामों में से एक है, उसको कौन नहीं जानते। सारा विश्व में सारा वर्ल्ड में पूरी का जो रथ यात्रा मनाई जाती है आपको पता होगा। रथ यात्रा की बात ही निराली होती है। अमेरिका से लेकर यूरोपियन कंट्री तक सब रथ यात्रा को मनाते हैं। सूर्य मंदिर यानी कि सूर्य टेम्पल जो कोणार्क की सूर्य टेम्पल है उसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। वो 7 वंडर के अंदर उसका नाम है ना जो समार है। सारा विश्व में इंडिया का नाम इसके लिए रोशन है यानी कि उड़ीसा का नाम इंडिया का नाम। और किसी को अगर 7 वंडर के बारे में पूछते हैं वो जरूर कोणार्क की सूर्य टेम्पल का नाम बताते हैं जो कि उड़ीसा में मौजूद है। गंगा से लेकर गोदावरी तक उड़ीसा का सीमा एक दिन जो उड़ीसा का सीमा है ना एक दिन गंगा से लेकर गोदावरी तक हुआ करता था। जो यहाँ की राजा है गजपति महाराज थे वो दाक्षिणात्य को पूरी तरह से जीत लिए थे और जीत के रत्न सिंहासन लाए थे जहाँ पर आज भगवान जगन्नाथ विराजित थे। उस टाइम उड़ीसा इतना डेवलप था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी हिम्मत नहीं किए थे उड़ीसा पे हमला करने की। पर जो उनके बेटा है ना अशोक उन्होंने हमला किए थे और दया नदी के सामने मतलब दया नदी के किनारे पर बहुत लड़ाई घमाघोट लड़ाई हुआ। और साथ में जो अशोक की जितने भी हाथियाँ थे बड़े बड़े हाथियाँ बड़े बड़े बहुत सारे घोड़े में और बहुत सारे 1 लाख से भी ज़्यादा सैनिक थे। और उस टाइम उड़ीसा का नाम कलिंग हुआ करता था। कलिंग के पास 1200 ही सैनिक थे और वो उनके बीच में बहुत लड़ाई हुई। दया नदी का जो पानी है ना वो पूरी तरह से लाल रंग में रंग गया यानी कि इतने लड़ाई हुआ इतने लोग मर गए कि दया नदी का जो पानी का पूरा कलर ही चेंज हो गया। फिर जो सम्राट अशोक है वो चंडाशोक से धर्माशोक में परिणत हो गए और बौद्ध धर्म पे वो दीक्षित हुए। और बहुत सारे बौद्ध धर्म की जो एसेट्स है बहुत सारे बौद्ध स्तूप है आज भी धौलीगिरी पर मौजूद है वो उन्होंने किए थे। और नेपाल से लेकर बहुत जगह तक वो जाके खुद धर्म का प्रचार किए, उनकी बेटा और बेटी ने प्रचार किया और बहुत सारे लोगों को भी उन्होंने भेजे थे धर्म का प्रचार करने के लिए।
अगर उड़ीसा की जो लिटरेसी रेट है उस पर बात करें, लड़का और लड़कियों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, यानी कि उड़ीसा में जो हर जगह में लड़कियां बहुत आगे रहते हैं। उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है वो लड़कियों की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। लड़का लड़की दोनों में वो ज़्यादा कोई भी अंतर नहीं है। यहाँ पर लड़का लड़की सब बहुत ही समानता दिया जाता है। उड़ीसा में पढ़ाई क्षेत्र में कैंपेन भी चलाया गया था, जिसको उड़िया में बोलते हैं सभी पढ़ंतु, यानी कि सब पढ़िए सब ग्रो करिए। दोस्तों, आज का भारत वर्सेस जो इंडिया है वो उड़ीसा के ऊपर इसीलिए भी गर्व करता है क्योंकि जितने भी क्षेत्र में आप देखेंगे कोई आगे रहने वाले लोग हैं ना, वो उड़िया ही होते हैं। आप सुभाष चंद्र बोस को देख लीजिए। जो सुभाष चंद्र बोस पहले आज़ाद हिंद फौज का गठन किए थे, जो इंडिया का सबसे पहला सैन्य बाहिनी था, यानी कि जो पहला आर्म फोर्सेस था इंडिया का। वहाँ पे वो महिला पुरुष के साथ साथ जो महिला है ना, उनको भी समान यानी कि समान देखे थे। वो महिला का भी सेना बाहिनी गठन किए थे। डॉक्टर वी.पी. गिरी जो इंडिया का 4th प्रेसिडेंट है, वो उड़ीसा से बिलोंग करते थे। और दूती चांद, प्रज्ञान ओझा जो क्रिकेटर है, सुदर्शन पटनायक बालू का शिल्पी है, वो भी सब उड़ीसा से ही है। इनको बस इंडिया नहीं, इंडिया की बाहर ऑल वर्ल्ड में सारे लोग इनको जानते हैं। साथ में सोना महापात्र जैसे बहुत अच्छे सिंगर। आज उड़ीसा नहीं होता तो इंडिया के पास ये सारे पोटेंशियल नहीं होता। बड़े बड़े जो है हमारे एथलीट हो गए, बड़े बड़े खिलाड़ी हो गए, जैसे प्रज्ञान ओझा, जैसे बालू का शिल्पी हो गए, सुदर्शन पटनायक, हॉकी में दिलीप तिर्की हो गए, और फिर बहुत जैसे आज उड़ीसा नहीं होता तो इंडिया के पास ये सारे पोटेंशियल नहीं होता। दोस्तों, इतने सब पोटेंशियल होने के बावजूद भी उड़ीसा को एक गरीब राज्य का मान्यता दिया गया है। वो कहा जाता है उड़ीसा एक गरीब राज्य है। ऐसा नहीं है दोस्तों। उड़ीसा की जो ग्रो होने में जो बाधा है ना, वो उड़ीसा का साइक्लोन डालता है। यानी कि आज तक उड़ीसा ने 118 से भी ज़्यादा साइक्लोन को झेल चुका है। एक ही साइक्लोन काफ़ी होता है एक देश को बर्बाद करने के लिए। 1969 में जब देश कारगिल की लड़ाई लड़ रहा था, तब उड़ीसा में सुपर साइक्लोन चल रहा था। 1866 यानी कि 1866 में उड़ीसा में बहुत बड़े भूखमरी का भी सामना किया था। उड़ीसा में बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप भी रहते हैं और उड़ीसा की जो पोटेंशियल है वो बहुत कहीं गुना ज़्यादा है। उड़ीसा पोटेंशियल को और ज़्यादा डेवलप करना चाहिए। जो उड़ीसा का यूथ है वो इसको समझना चाहिए। और उड़ीसा आज बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इंडिया की ग्रोथ परसेंट जब 5 पॉइंट समथिंग रहता है, तब उड़ीसा का 8 पॉइंट समथिंग रहता है। तो उड़ीसा बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, खुद को बदल रहा है, खुद को डेवलप कर रहा है। फिर भी इसको और ज़्यादा ग्रो करने की ज़रूरत है और डेवलप करने की ज़रूरत है। तो अगर आप उड़ीसा से नहीं है तो भी कोई बात नहीं। अगर आप सच्चा हिंदुस्तानी है तो ये वीडियो को जरूर लोगों तक पहुँचाना। और अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और देखते रहे रहस्यमय दुनिया 0.1।